नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जनवरी 2026। देखिए, बाजार जो आज वीक रहेगा, ये कल रात से ही थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था, क्योंकि कल रात में हमने देखा भले ही नैस्डैक पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन बहुत ज्यादा वीक था। और जिसके कारण क्या हुआ था, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी, एक्सजेक्स निफ्टी में आपको इसके पहले भी समझाया था कि हमेशा डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। और डॉ जोन्स वीक रहने के कारण कल रात पे भी हमने देखा था गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जो है वो वीक चल रहा था, एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर जो है वीक चल रहा था। और आज सुबह सुबह जब ये खबर मिला कि 500% टैरिफ, बस फिर तो एकदम कंफर्म कि आज बाजार तो पिटेगा। और पिटा मतलब क्या, निफ्टी 50 1% के अधिक गिरा। और गिरा मतलब 26,000 की जो क्रूशियल लेवल बहुत ही मेहनत से क्रॉस करके ऊपर पहुंचा था, उसको भी इवन स्लिप करके क्लोजिंग दिया है, वो भी 25,900 को ब्रेक करके 25,876 पॉइंट पे लगभग 1.01% गिरावट के साथ। और सिर्फ निफ्टी की बात नहीं है, बैंक निफ्टी भी आज स्लिप किया, बट फिर भी मैं कहूंगा बैंक निफ्टी एक सेफ जोन पे ही क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा क्रैश या डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 59,686 पॉइंट पे, लगभग 0.51% नीचे। इवन बाकी सेक्टर की भी लगभग सेम हाल है निफ्टी 50 की तरह, कहीं 1% की गिरावट रहा, कहीं 2%, 3% तक भी गिरा है बहुत सारे सेक्टर। जैसे कि देखिए, एमएनसी सेक्टर की बात करें, लगभग 1.5% की अधिक गिरा है। सीडीटीवाई सेक्टर लगभग 2.5% के आसपास गिरा। मेटल सेक्टर तो आज एकदम धुल के साफ हो गया, मतलब जितना गेन किया था प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग डेज पे, सब साफ हो चुका है। लगभग 3.5% क्रैश किया मेटल सेक्टर। अच्छा, बाकी पीएसयू बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक भी आज गिरा 2%। आपके पीएससी सेक्टर, सरकारी कंपनी की सेक्टर लगभग 2.5% गिरा। आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर गिरा 1% की अधिक, या मीडिया सेक्टर वो भी गिरा। रियलिटी सेक्टर आज गिरा है, सर्विस सेक्टर गिरा है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर आज दोस्तों उतना ज्यादा नहीं गिरा। और मैं कहूंगा ये बेस्ट पार्ट था आज बाजार की। क्या पता है कि आज सारे के सारे सेक्टर लगभग 1%, 1.5%, 2-3% करके गिरा। सिर्फ बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 0.5% के आसपास गिरा है, और जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में। ये अगर 1-2% गिर जाता ना, तो आज तो कंफर्म था कि मार्केट दोस्तों 1.5% के ऊपर गिरता। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है, जिस वजह से बिकॉज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एंड बैंक निफ्टी उतना गिरा नहीं है। बाकी सीपीएस सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, ऑटो, कंजप्शन, मतलब किसका मैं नाम लूं किसका मैं नाम नहीं लूं, हर एक सेक्टर में कहीं 0.5%, कहीं 1%, कहीं 2%। एनर्जी सेक्टर आज 2.5-3% करके गिरावट हुआ। और इसके पीछे दोस्तों मेन कारण है 500% टैरिफ बिल पास हो जाना। इस बार में आगे हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, खास करके आप अगर अभी तक नहीं किया या आप चैनल पे नहीं हो तो, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अपडेट देते रहता हूं, शेयर मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड। तो काइंडली अभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। अच्छा, एकदम शुरू से समझिए चीजों को। देखिए, सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने परसों रात को हमने देखा था मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में 2-4 शब्द यूज किया था। चलो अच्छी बात है, बाजार में उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। आज देखिए क्या हुआ। ट्रम्प बैक रशिया सैंक्शन बिल प्रपोजिंग 500% टैरिफ टारगेट इंडिया, चाइना, ब्राजील ओवर ऑयल परचेसेस। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि 500% टैरिफ सुनने को आ रहा है। इसके पहले भी दोस्तों सुनने को मिला था। याद कीजिए, यूएस की पार्लियामेंट पे जब पहली बार प्रपोज किया गया था इस 500% टैरिफ की, तब भी हमने देखा था बाजार में थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन था। तो आज अलग से क्या हो गया, आज अलग से ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पास कर दिया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर साइन नहीं किया था उस बिल पे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये 500% टैरिफ के ऊपर साइन कर दिया। अब क्यों होगा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आर्टिकल में क्या था, ट्रंप 500% टैरिफ बिल। अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम, ये है अमेरिकन सेनेटर, वहां की जो पार्लियामेंट की मेंबर, उनको सेनेटर कहा जाता है, ठीक है, जान लीजिए। लिंडसे ग्राहम has said that US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has given the green light, जो अभी आपको मैं समझाया था कि ग्रीन लाइट दे चुका है, साइन कर चुका है, टू बी bipartisan रशियन सैंक्शन बिल दैट कुड used as leverage against countries such as इंडिया, चाइना, ब्राजील फॉर कंटिन्यूइंग टू बाई रशियन ऑयल। तो क्यों इन सब देशों के ऊपर 500% करके एडिशनल टैरिफ इंपोज किया जाएगा, क्योंकि इन सब देश रसिया से अभी भी तेल खरीद रहा है, सस्ते में क्रूड खरीद रहा है। भले ही वो कम खरीद रहा है, क्योंकि भारत भी हमने देखा पिछले कुछ महीनों से जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट रशिया से काफी हद तक कम कर दिया, बट स्टिल खरीद तो रहा है ना।
और जिस वजह से 500% टैरिफ इंपोज किया जाएगा। अच्छा, इंपोज करने के बाद दोस्तों भारत या चाइना या बाकी ब्राजील वगैरह इन देशों को टैरिफ कितना होगा, ये सवाल रखता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, टोटल 500% नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के ऊपर एक तो आज की डेट में क्या चल रहा है, 25% की रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके साथ 25% की एडिशनल टैरिफ। आज ये टैरिफ की ब्रेकडाउन है, ठीक। तो ये जो एडिशनल टैरिफ ये बढ़ के हो जाएगा 500%, ठीक है। तो टोटल टैरिफ कितना हो जाएगा आपके रेसिप्रोकल टैरिफ ऐड करने के बाद 525%, ये हो जाएगा टोटल टैरिफ। सो क्लियर हो चुका है ये पूरा फिगर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कहा, अंडर द प्रोपोज्ड legislation duties on all Russian import into the United States would be increased to at least 500% of their values। तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी प्रोडक्ट भारत से जाएगा या चाइना से जाएगा, मतलब एक बार इंपोज होने के बाद, लागू हो जाने के बाद, या ब्राजील से जाएगा, उसकी जो वैल्यू है लगभग 500% के ऊपर बढ़ जाएगा। एडिशनली मतलब आज जितना है उससे और ज्यादा 500% बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आज की डेट में अगर भारत लगभग 100% की एक प्रोडक्ट भेजता है, ठीक है, तो वो एडिशनल मतलब 500% टैरिफ इंपोज होने के बाद ऑब्वियसली बात है साथ में 500% ऐड होगा तो टोटल 600% हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा, भारत की जो सामान है या प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं, इतना महंगा कौन खरीदेगा, है ना। द प्रपोज्ड लिंक्स एम टू पेनलाइज नेशन दैट अकॉर्डिंग टू द यूएस आर फ्यूलिंग पुतिन वॉर मशीन। तो क्यों ऐसा किया है, देखिए एक तो सस्ता खरीद रहा है और रशिया जो है लगातार यूक्रेन पे गोलाबारी कर रहा है, वॉर मशीन, बाय परचेजिंग डिस्काउंटेड क्रूड फ्रॉम रशिया एमिड द ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर। अब देखिए ये मतलब जो स्क्रीन की सामने वाला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन की सामने वाला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे दोस्तों एक और बड़ा गेम चल रहा है। बड़ा गेम क्या है, वही दोस्तों घूम फिर के डॉलर को प्रोटेक्ट करना। मेरे बात को ध्यान से समझना, यहां पे जिन 3 देशों की नाम लिया है यूएस के सेनेटर ने, वो 3 देश कौन सी ग्रुप की हिस्सा है, इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये 3 देश कौन से ग्रुप की हिस्सा है, ऑब्वियसली ब्रिक्स की हिस्सा है, और साथ में रशिया और साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लीजिए। और ये देखिए दुनिया की मोस्टली लीडर को पता है, या डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल ब्रिक्स अपने खुद की करेंसी लॉन्च करेगा। लॉन्च होना मतलब कह सकते हो कि जो डॉलर की डोमिनेंस है आज की डेट में वो एकदम खत्म हो जाएगा या एकदम ना के बराबर पहुंच जाएगा। तो कैसे भी करके डॉलर को सेफ करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो यूएस इतना उड़ता है ना, आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के बल पे, पैसे की बल पे? नहीं, डॉलर की बल पे। आज की डेट में दुनिया की 80% ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है डॉलर पे, और डॉलर की डोमिनेंस दोस्तों खत्म मतलब यूएस की डोमिनेंस खत्म। सो क्लियर हो चुका है, ये सब कुछ हो रहा है एक्चुअली डॉलर को सेव करने के लिए। आपको लग रहा है कि भाई ट्रम्प तो बहुत अच्छी आदमी है, वो चाहते हैं कि जंग रुक जाए जल्द से जल्द, जिस वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज करा है भारत, चाइना, ब्राजील के ऊपर, ताकि ये लोग तेल ना, तो इसके पीछे यूएस की जो मेन मोटिव है डॉलर को सेव करना, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन की जो सामने वाली पार्ट और बैकग्राउंड में जो चल रहा है दोनों ही अच्छे से समझा दिया इस बारे में। साथियों और कोई आपका डाउट्स है प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट यह है कि आज चलो ठीक है बाजार में गिरावट हुआ है, चारों तरफ आपके खून ही खून हमें देखने को मिला, और जिसके कारण आज सिर्फ एक दिन पे जस्ट अ सिंगल डे 9 लाख करोड़ विप्ड आउट हो चुका है मार्केट से। 9 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन कीजिए, ओके, इतना ज्यादा गिरावट हुआ। अच्छा उसके साथ साथ एक और खबर तो मैं आपको बताना भूल गया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और डिसीजन लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉस यूएस फ्रॉम मोर देन 60 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि होता है ना कि पर्टिकुलर कोई मतलब कह सकते हो कि टॉपिक के बेस पे या कोई कुछ भी हो सकता है, उसके बेस पे कुछ आपस में कुछ देश मिलके ग्रुप बिल्ड किया, छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया। जैसे कि देखिए ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। जैसे कि आपके क्वाड क्या है, क्वाड मतलब आप समझ पा रहे हो, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ये ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे यूएस शामिल है। ऐसे कुछ ऐसे इंटरनेशनल 60 ऑर्गेनाइजेशन से यूएस अपने आप को लिफ्ट कर लिया, विड्रॉ कर लिया कि भाई हम उस सब ग्रुप की हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत बड़े ग्रुप ऐसे नहीं कि नेटो फेटो से हटा लिया, नहीं, कुछ छोटे मोटे ग्रुप है जिसके कुछ छोटा मोटा पर्पस था,
उससे हटा लिया गया है, ठीक है। तो ये एक डिसीजन डोनाल्ड ट्रम्प ने लिया है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है कि वो सब ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम यूएस कर रहे हैं, तो हम क्यों अकेले करें, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे नेटो, नेटो आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मतलब फाइनेंशियली या डिफेंस की सेंस से अगर हम बात करें, वो दोस्तों यूएस ही करता है। और इसके पहले भी हमने देखा था, बार बार डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कहा था कि जल्द से हम नाटो से बाहर हो जाएंगे, ये फलाना फलाना कुछ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इन लोग को पैसा देना ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये आज एक और डिसीजन लिया डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। चलो ठीक है, वो तो अपने घरेलू मुद्दा है, बट मुद्दे की बात ये कि कभी भी 500% टैरिफ इंपोज हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीन लाइट दे दिया है। और कब होगा वो फिलहाल अभी तक तो बताया नहीं है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट मिलते हैं, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। बाय द वे दोस्तों, ये जो अपडेट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई भी इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखना, वहां पे मैं टाइम टू टाइम जानकारी वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे मनी कंट्रोल वालों क्या कह रहा है कि मतलब आज बाजार में डिक्लाइन क्यों हुआ है। देख लेते हैं थोड़ा बहुत फॉर्मली। देखिए सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया एफआई सेलिंग, बट आज की डेट में जो गिरावट हुआ उसके पीछे एफआई सेलिंग नहीं है। ये तो चलो ठीक है, एक कॉमन वजह है जिसके कारण बाजार में बैक टू बैक करेक्शन हो रहा है, बट आज की डेट में तो वही हमारे डोनाल्ड ट्रम्प चाचा वीकली एक्सपायरी, वो तो सेंसेक्स की था। अच्छा, वीक ग्लोबल क्यूज, हाँ ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि आज ना केवल इंडियन मार्केट वीक था, बट मोस्टली एशियन पैसिफिक बाजार भी वीक था। क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेड डील, अच्छा ट्रेड डील कंसर्न 500% टैरिफ, इसको 5वें पॉइंट पे दिया है। इसको एक्चुअली पहला पॉइंट होना चाहिए, जो 500% टैरिफ इम्पोज करने की बात है कि नहीं। मैं बहुत सारे सेक्टर में आज काफ़ी करेक्शन हुआ। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा सुबह से ग्लोबल मार्केट कैसा था देख लेते हैं। मैं आपको कल रात में भी कहा था, याद है ना, 10:30 की वीडियो में, कि सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स के फ्यूचर, नैस्डैक के फ्यूचर को देख लेना। इवन आज सुबह से ही, ये देखिए कल रात में भी हमने देखा डॉ जोन्स गिरा था, सुबह से ही देखिए डॉ जोन्स के फ्यूचर अभी भी नेगेटिव में है, अभी भी लगभग 0.31% नीचे चल रहा है, ठीक है। और नैस्डैक के फ्यूचर भी इवन नीचे ही है, ये देखिए नैस्डैक के फ्यूचर लगभग 0.25% नीचे चल रहा है। तो मतलब सुबह से ही वीक चल रहा है, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ, वो लगभग स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। और ये भी फैक्ट है जो आपको मैं कल भी कहा था, इसके पहले भी कहा था, कि एफआईएस के बिना तो भाई बाजार में कोई कह सकते हो कि स्टेबल रिकवरी या सस्टेनेबल रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए एशियन पैसिफिक बाजार भी आज सुबह से ही काफ़ी वीक था। चाहे जापानीज मार्केट की बात करें, भले ही जापानीज मार्केट मतलब जापान की नाम नहीं लिया, बट वीक तो था जरूर। मोस्टली इंडेक्स अगर आप देखेंगे, निक्काई, टॉपिक्स, टीआरएक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। इवन चाइनीज मार्केट भी आज इन हो सकता है कि इंडियन मार्केट की तरह वीक नहीं था, बट वीक था, कुछ ना कुछ वीक तो था। हांगकांग की मार्केट भी आज काफ़ी वीक था, 1% नीचे। साउथ कोरियन मार्केट भी थोड़ा बहुत वीकनेस था, बट बहुत ज़्यादा नहीं। इंडियन मार्केट तो अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ताइवानिश मार्केट भी वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज फिर भी सही था। खचरा आज गिरा है, खचरा एक्चुअली रिकवर भी कर चुका है ये खचरा। न्यूजीलैंड का मार्केट फ्लैट था। मलेशियन मार्केट थोड़ा सा वीक था। इंडोनेशियन मार्केट भी थोड़ा वीक था। सिंगापुर बाजार भी थोड़ा वीक था। थाई मार्केट भी काफ़ी वीक था। यानी आज मोस्टली एशियन पैसिफिक बाजार साथियों काफ़ी वीक था, चाहे हम डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें या हम एशियन बाजार की बात करें। लेट्स से क्या होता है। अब तो देखिए भारत की तरफ से मैं कहूँगा अभी तक कुछ इस 500% एडिशनल टैरिफ के ऊपर कुछ ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला है। हो सकता है कि जल्द से जल्द भारत ने भी कुछ ना कुछ प्लान करेगा या जवाब जरूर देगा इस बारे में ऑफिशियली, ठीक है। आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और देखिए अभी तक के जितने भी अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और कोई आपका फर्दर कंफ्यूजन है या डाउट्स है, कोई शेयर करना है, पूछना है, मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि चुप मत रहिए, कमेंट बॉक्स खुला है वहां पे बताइए जरूर, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।